प्रिंटर, प्रिंटर है क्या तो पता सबको ना, प्रिंटर क्या हार्डवेयर सॉफ्टवेयर है? हार्डवेयर है, आई थिंक सबको पता है। प्रिंटर काम क्या है? प्रिंट करना, आउटपुट देना। जैसे भैया ने बताया कि हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी परिवर्तन करने के लिए स्कैनर, ध्यान दीजिए, हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी परिवर्तित करने के लिए स्कैनर, उसी प्रिंटर के साथ वो भी जुड़ा रहता है। आजकल जो भी प्रिंटर आ रहा है उसमें स्कैनर हो भी आ रहा है। हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करने के लिए क्या यूज किया जाता है? स्कैनर। वही सॉफ्ट से हार्ड में करने के लिए प्रिंटर का यूज किया जाता है, याद रहेगा। अब सॉफ्ट कॉपी मतलब जैसे मान लीजिए कोई फाइल ये रखी गई है, कोई फाइल आपने यहाँ रखा हुआ है, एक सॉफ्ट कॉपी है, जैसे इसके आपने प्रिंटिंग दे दिया वो क्या हो गया? हार्ड कॉपी हो गया। जैसे मान लीजिए कंपनी में कोई बॉस आपको बोलेगा रमेश इसकी मुझे हार्ड कॉपी दीजिए, तो रमेश समझ नहीं पा कहा क्या जा रहा है, पहली बार वर्ड सुन रहा है रमेश, तो रमेश को जब बताया गया कहाँ किसका मतलब है तब तो बता पाएँ। तो रमेश को समझ होना चाहिए इसका मतलब ये कहा जा रहा है कि इसकी प्रिंटिंग निकाल के दीजिए, नहीं। रमेश से जब बोला गया इसकी सॉफ्ट कॉपी मेल करिए, तो रमेश समझ गए हाँ सर पढ़ाए थे इस तरीके से, सॉफ्ट कॉपी मतलब उसकी फाइल उन्हें मेल करनी है। बात समझ गई नहीं? पता चल गया हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी। चलो थैंक यू सो मच, पहला सवाल का जवाब मिल गया। फॉर्म नहीं लाया होता आज कंप्यूटर चलाना इतना आसान नहीं होता। 1995 से शुरू किया GUI का प्लेटफॉर्म, आज 2011 का लेटेस्ट वर्जन आ गया है विंडोज 11। जब हम लोग सीख रहे थे उस समय ना 10 था ना 7 था, 7 लॉन्च हुआ था। हमने जो ट्रेनिंग लिया था विंडोज XP पे लिया था, जो कि सर्वर के नाम से होता था, क्योंकि हम IT में थे, नेटवर्किंग के चैप्टर किए थे, आपको बताए थे। हम MCSC माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सिस्टम इंजीनियर का कोर्स होता है, इसे बोलते हैं MCSC, जो माइक्रोसॉफ्ट ही करवाता है, जो हमने दिल्ली ऐसे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से लिया था। और यहाँ बेसिक पढ़ा रहा हूँ आपके लिए, सौभाग्य की बात है कि सर बेसिक पढ़ाना है, इतना बड़ा कोर्स है ही नहीं। तो लेकिन आप लोग उसको जब ढंग से समझ पाओ तो हमारा भी भाग्य खुले कि हाँ बच्चे लोग कम से कम से ले गए, तो उनका भी भविष्य उस फील्ड में बना। लेकिन आप नहीं ले गए तो नुकसान किसका होगा? एक तो आपका ही होगा, दूसरा उसमें मुझे भी एक नुकसान फील हो रहा है कि बच्चा हमारे यहाँ आया उस IT सेक्टर को अच्छे से सीख नहीं पाया, IT फुल फॉर्म तक नहीं पता रहता, कुछ बच्चे सीखते रह जाते हैं। कितना दुख होता बाद में जब पूछा जाता है IT फुल फॉर्म बताओ, जवाब ही नहीं देता। कारण क्या है? उन्होंने ध्यान नहीं दिया। भाई उसी में 10 बच्चे पढ़ रहे हैं, 10 उसी में 8 पास हो गए, 2 फेल हो गए। कारण क्या है? क्या वहाँ सबकी कोई गलती है? उन 2 बच्चों ने ध्यान नहीं दिया उस IT को, उन 2 बच्चों ने क्या नहीं किया, उस पर केयर नहीं किया कि हाँ सर बता रहे तो उसका अगर केयर किए होते तो आई थिंक हम भी पास हो गए। होता नहीं ऐसा होता। केयर करना बहुत जरूरी है। किसी भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, गुड लिसनर बनो, केयर करो, बातों समझो, जो समझना है पूछो, जो लिखवाया गया उसको 3 बार पढ़ो, 100% आपको हर चीज़ आने लगे, कोई उसमें डाउट नहीं। क्योंकि एग्ज़ाम देना है और ऐसा एग्ज़ाम है, ऐसा सब्जेक्ट है कंप्यूटर, हर कंपटीशन एग्जाम में भी कंप्यूटर से पूछा जाएगा। आई थिंक आपको पता भी होगा। CCC कोर्स या कोई भी कोर्स कंप्यूटर का आप ज्वाइन किए हैं, एटलीस्ट आप कभी गवर्नमेंट जॉब के लिए कोई फॉर्म अप्लाई करते हैं, आपको ये बात का नॉलेज होना चाहिए कि गवर्नमेंट एग्जाम में भी कंप्यूटर के सवाल पूछे जाते हैं। 4 से 5 सवाल कंप्यूटर वाले भी पूछे जाते हैं। और जो बच्चे हमारे यहाँ स्ट्रिंग लेंगे बड़ा खुश हैं, सर आप जितना पढ़ाए थे वो पुलिस वाली नौकरी में पूछा गया था, अरे वैकेंसी आएगी ना, सवाल पूछे गए तो बच्चे लोग किए, बड़े खुश हुए सर आपने जो पढ़ाया था उसमें भी मिल गया। हमने कहा बहुत बढ़िया, तब तो आप पास हो जाएंगे, कंप्यूटर से ही हो सकता है आप कंप्यूटर के क्वेश्चन से ही पास हो गए, कट ऑफ मेरिट आपका बढ़ गया, आप कंप्यूटर के सवालों से ही पास हो गए। वैसा हो सकता है नहीं हो सकता? इसलिए कंप्यूटर सब्जेक्ट पर विशेष ध्यान दिया जाए। सभी सब्जेक्ट को आप जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हैं, जिस समय पढ़ रहे हैं, उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए, तभी उसका मतलब निकले। नहीं तो मतलब देंगे मन से बोलिए 100% ना। चलो थैंक यू सो मच, लग रहा होगा बहुत अच्छा। चलिए बात कर रहे थे कि अपने आप को पीसफुल बनाइए। पीसफुल बनाने पर क्या होता है, जैसे मेरे द्वारा जो इनपुट हो रहा है, मेरे द्वारा जो आउटपुट हो रहा है, आपके अंदर अच्छे से इनपुट होगा। आपको बताया था पर्सनालिटी डेवलपमेंट के पहला रूल क्या है? अच्छा गुड लिसनर बनना। पर्सनालिटी डेवलपमेंट की पहला रूल क्या कहता है कि आप गुड लिसनर बनो। क्लास में हो, कहीं भी हो, सामाजिक स्तर पर हो, कहीं कुछ सुन रहे हो, जब तक आप गुड लिसनर नहीं बनोगे आपकी पीढ़ी कभी जीवन में नहीं मेंटेन होगी। अगर आप चाहते हो कि हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, हमारी व्यक्तित्व विकास बदले, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बनना पड़ेगा? गुड लिसनर बनना पड़ेगा। कई बार बताया गया स्टाफ को, लेकिन आप लोग उसको देख रहे हैं बीच बीच में भुला देते हैं। जब तक गुड लिसनर नहीं बनोगे कभी आपका व्यक्तित्व विकास नहीं हो सकता। इट इज़ गुड, आप अच्छा लिसनर बनना शुरू करो। अब बन भी रहे हो, ऐसी बात नहीं, ऐसा नहीं कि आपको मैंने आपके अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं देख रहा हूँ, बहुत देख रहा हूँ। जहाँ बच्चे आते ही शुरू हो जाता था कि नहीं बहुत चेंजिंग आ गया,
बदलाव देखा, ऐसी बात नहीं। तो आज के सेशन में हम लोग जो बैठे हुए 8:30 वाला बैच, इसमें हम लोग इंटरव्यू का सेशन कर रहे हैं। इंटरव्यू के माध्यम से आपका क्वेश्चन सब की प्रैक्टिस, साथ में आपका क्या इम्प्रूवमेंट है क्लास को आकर, वो सब हमें पता चल पा रहा है। और आप भी अपने आप को जांच कर पा रहे हैं कि हाँ हम कितना हमको आता है, वो आप भी जांच कर पा रहे हो, अपने आप को जज कर पा रहे हो हमको कितना आता है। किसके माध्यम से? इस इंटरव्यू सेशन के माध्यम से। सर अगर सेशन नहीं रहते क्या अपने आप को जज कर पाते? आप नहीं जज कर पाते। जज करने के लिए ऑप्शन रखा गया जिसका नाम ही रखा गया है इंटरव्यू प्रोसेस। क्या, कौन सा प्रोसेस? इंटरव्यू प्रोसेस एंड टेस्ट। ठीक, टेस्ट या इंटरव्यू के माध्यम से आप अपने आप को जज कर पा रहे हो कि मुझे कितना आता है। तो आज ये तीसरा राउंड है। कौन सा राउंड है? और आईटी टेक्नोलॉजी का ये सेशन है जिसमें जेएमडी आईटी ट्रेनिंग आपके साथ है। और आप उस आईटी फील्ड में बेसिक लेवल पर आपको कोई नहीं हरा सकता है। अगर आप किसी ऑफिस में जाते हैं, ध्यान समझिए बात को, किसी ऑफिस में आप जाते हैं आईटी लेवल की जॉब करने, तो 99% पहले ये जान लीजिए कि आपको कोई भी टास्क जो मिलता है वहाँ पर, यहाँ का केवल 10% मिलेगा आपको। वहाँ उनका एक पर्सनल टास्क होता है, कोई पर्सनल सॉफ्टवेयर उनका होता है, स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर होता है। उस सॉफ्टवेयर के माध्यम से काम करना पड़ता है। वो सॉफ्टवेयर क्या, उस सॉफ्टवेयर पर आपको ट्रेनिंग भी देंगे, हाँ बेटा इसको ऐसा करना है। बात समझिए नहीं, बस वो तो देखते कि हाँ बच्चा कंप्यूटर सीखा है कि नहीं सीखा है, कुछ आता जाता है मतलब सीखा है। तो बिना सीखे वाले तो किसी को ट्रेनिंग भी नहीं देगा कोई भी कंपनी वाला, कोई भी जॉब वाला। हाँ बेसिकली आप IAS हो गए, अलग मैटर, IAS हो गए, वहाँ ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। आप तो एक IAS हैं, IAS ऑफिसर हैं, आपके अंदर 50 लोग 50 एम्प्लॉय काम कर रहे होंगे, तो सबका काम बांटा गया होगा ना, बांटा गया होगा। तो कहने का मतलब है कि सबका टास्क अपना अलग अलग है नहीं, बात समझ गई नहीं? तो सबके लिए आईटी का नॉलेज होना ज़रूरी है। आईटी एक ऐसी नॉलेज है जो कि कैरियर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कैरियर में आईटी का नॉलेज नहीं लिया, चाहे आप इंजीनियर, चाहे जितने बड़ी पोस्ट चले जाएंगे आपको अधूरा ज्ञान माना जाएगा। आपका ज्ञान कौन सा माना जाएगा? आप एक अधूरे ज्ञान में। भाई मान लीजिए आप एक IAS हैं, आपको प्राइम मिनिस्टर को मेल करना है किसी तथ्य को लेकर, तो क्या उनको आप मेल करना, आपको कोई सिखाएगा वहाँ पर? आपको उसका नॉलेज रहना चाहिए ना, जो एक IT सेक्टर का ही नॉलेज है। मान लीजिए आप मोबाइल पर इधर उधर करके कर लेंगे अपने आप नहीं, लेकिन विंडोज़ के प्लेटफॉर्म पर, विंडोज़ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ध्यान समझ बता रहे, कंप्यूटर चलाना इतना ईजी है, वो जी बनाने वाला कोई और नहीं है। आप धन्यवाद कहिए उनको, माननीय बिल गेट्स जी को, जिन्होंने आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड मतलब इतना डेवलप उन्होंने किया है, यूजर के लिए बिल्कुल आसान होता जा रहा है, आसान होता जा रहा है। जितने भी विंडोज़ आ रहा है उतने ज़्यादा आसान होता जा रहा है। हाँ बेटा, जितने भी विंडोज़ आ रहे हैं, क्या तुम लोग बात कर रहे हो? बीच में डिस्टर्ब क्यों कर दिया?